जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और किस बोर्ड से संबंधित पढ़नी है, आपका अंक विभाजन क्या होगा, वार्षिक परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आएंगे और किस खंड इकाई से कितने प्रश्न आएंगे, व्याकरण के कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे, कितने अंक के होंगे, पत्र लेखन वगैरह कैसा होगा, तो वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई। हम पढ़ेंगे संस्कृत, जो कि तृतीय भाषा के रूप में जिन विद्यार्थियों ने ले रखी उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने परिवार कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आपका एक ही प्रश्न पत्र आएगा, 3.25 घंटे का समय, 80 नंबर की लिखित परीक्षा, 20 नंबर का 17 के कुल 100 अंक का प्रश्न आपके पत्र आएगा। इसमें आपके जो अधिगम के क्षेत्र कौन से, अपठित अवबोधम 10 अंक के, रचनात्मक कार्य 15 अंक के, अनुपयुक्तम जो व्याकरण 25 अंक के, पठित अवबोधन 30 अंक के, कुल 80 अंक का हो गया। आप पहला खंड देखेंगे, खंड संख्या का जो 30 अंक का, उसमें से क्या क्या आते हैं। पठित जो अवबोध का है उसमें से पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है। दो एकम, ठीक है, एक से दो में से एक करना, इसमें 4 अंक का होगा। फिर आपको ये तो गद्यांश में से, एक पद्यांश में से आएगा, उसके भी 4 अंक का है। फिर पाठ्य पुस्तक में नाट्य शास्त्र जो हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना, वो भी 4 अंक का है। और पाठ्य पुस्तक का जो पद्यांश सुक्त वचन स्वा संस्कृत भावार्थ लेखन, ये दो में से एक से करना है और 2 अंक आएगा। और संस्कृत माध्यम प्रश्नों उत्तरी है, वो करनी है। एक पदेन उत्तर, तो उसमें क्या है, सप्तसु चतवार प्रश्न, तो ये ध्यान रखना, ये प्रत्येक 4 प्रश्न है और प्रत्येक आधे अंक और 2 अंक है। और एक पद में आपको उत्तर देना, पूर्ण वाक्य में यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना, ये भी आपके कितने हैं, 1 अंक और 4 प्रश्न आएंगे, कुल 4 अंक है। फिर अन्वय लेखनम, रिक्त स्थान जो पूर्ति वाले प्रश्न है वो 2 अंक के हैं। फिर प्रश्न निर्माण जो 3 आएंगे और 3 अंक का है, मतलब 1-1 अंक के आपके होंगे। फिर आपके एक से गद्य पाठ से हिंदी भाषा या सार लेखनम करना है, सार लेखन करना एक किसी भी एक गद्य पाठ का हिंदी में, तो वो 2 अंक का है। और पाठ प्रसंग का अनुसार शब्दार्थ चयनम यानी बहु विकल्प वाले जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का और 1 अंक का। पाठ्य पुस्तक का श्लोक दय लेखन यानी 2 श्लोक जो आपके पाठ्य पुस्तक में आए वो लिखने हैं, वो 2 अंक के होंगे, एक श्लोक 1 अंक का है। फिर अपठित अवबोध से संबंधित है, इसमें 80 से 100 शब्दों में आपको एक सरल गद्यांश में उत्तर देना है। जिस सरल गद्यांश आएगा उससे उत्तर देना। एक पद ने, एक पद में उत्तर देने वाला प्रश्न चतुष्टय, मतलब इसमें 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा। फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले 3 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। शीर्षक प्रदानम 1 अंक का है, संक्षिप्तीकरण उसका करना होगा जो 2 अंक का रहेगा। इसके अलावा आपको जो 5वीं में अनुच्छेदाधारितम भाषण कार्यक्रम, जिसमें बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा। जिसमें किस टाइप के आएंगे, यहाँ पर आपको क्या, वाक्य कर्ते क्रिया पद चयनम या विशेषण विशेष चयनम या संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग, और पर्याय विलोम पद और चयनम, तो पर्यायवाची या विलोम पद में से इस टाइप से कोई प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। फिर ग खंड के अंदर अनुप्रयुक्त व्याकरण के 25 अंक है, जिसमें आपके प्रश्न बहुविकल्प और अति लघुतरात्मक टाइप के आएंगे, यानी बहुत अच्छी बात, बड़े टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे। तो इसमें से आपके संधि में क्या पढ़ना है, 4 अंक की संधि आएगी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन में आपको ये सचुत्व षष्ठुत्व जसत्व जो आपको दिया यही पढ़ना है, विसर्ग में बाकी नहीं पढ़ना। फिर समास में ये अविभा क्रमधारय दिगु और यही पढ़ना और नहीं पढ़ना, 3 अंक के आएंगे। फिर कारक है, कारक में भी यही जो आपको दिया है, सामान्य परिचय और उपपद जो विभक्ति है वही 4 अंक का होगा। तो इसमें आपको यहाँ ध्यान देना, विभक्ति ज्ञान में आपको अशुद्धि संशोधन और वाक्य प्रयोगम टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। फिर प्रत्यय में जो प्रत्यय आपको दिए वही प्रत्यय पढ़ने और ये 3 अंक का आएगा। फिर अवयव में से अवयव का सामान्य परिचय और वाक्य में अवयव का प्रयोग, ये 3 अंक का रहेगा। फिर आपके उपसर्ग है, तो जो उपसर्ग दिए उनसे संबंधित आप तैयारी करें और ये 2 अंक आएगा। फिर शब्द रूपाणी है, जो छात्र हरि जो भी आपके ये शब्द दिए तो ये 2 अंक रहेंगे। फिर धातु रूपाणी और जो भी यहाँ पर ये धातु वगैरह दिए ये 2 अंक रहेंगे, ठीक है। फिर संख्या का ज्ञान वाले आपके ये 2 अंक रहेंगे। फिर यहाँ पर खंड ग रचनात्मक कार्य वाले हैं, तो ये 15 अंक का, जिसमें संकेताधारिता औपचारिकतम व अनौपचारिकतम पत्र लेखन में ये 2 अंक रहेंगे। चित्रधारिता वर्णनाम या संकेत धारिता वार्तालाप लेखन ये 4 अंक रहेगा। अनुवाद कार्य में हिंदी भाषा या षट वाक्य चतुरार्थ वाक्य संस्कृत भाषा में अनुवाद, तो ये 4 अंक है। घटनाक्रम से संयोजन क्रम
हरिताम छठ वाक्यम कर्मपुची, ये तो 3 अंक का रहेगा। अथवा यहाँ पर ये वाक्य निर्माण पंच शब्देशु कैसे नाम त्रिनाम प्रयोग करनी है। और निर्धारित पुस्तक कौन सी है, आपको संस्कृत की पुस्तक है समुच्चय द्वितीय भाग, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी NCERT द्वारा जारी की गई है।